हेलो बच्चों, आज हम वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे फेरस सल्फेट को जो फेरस सल्फेट जो होता है वह हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 तो यह वियोजित हो जाता है और Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण और लेके चलते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो इसका भी विघटन हो जाता है, यानी कि वियोजन हो जाता है और CaO प्लस में CO2 प्राप्त होता है। तो ये उदाहरण आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। एक उदाहरण और लेके चलते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें भूरे रंग की गैस निकलती है। ऐसा क्यों? तो बेटा इसका वियोजन हो जाता है और लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 प्लस में O2 प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। आइए, अगर हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है? आइए इसे एक प्रयोग से समझते हैं। अगर हम एक बीकर लें, जो इलेक्ट्रोड या जो कार्बन छड़ जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उसे कैथोड कहते हैं। अब इस बीकर के अंदर पानी डाल देते हैं। पानी इतना डालना है कि दोनों इलेक्ट्रोड डूब जाए। अब इसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें भी डाल देते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड के ऊपर परख नली रखते हैं। जब विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो जल का वियोजन हो जाता है, अपघटित हो जाता है और H2 और O2 गैस इन इलेक्ट्रोड्स पर निकलने लगती है। आपको ध्यान रखना है कि एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रयोग में हम देख रहे हैं कि जो जल है मतलब H2O है उसका अपघटन हो गया और H2 प्लस O2 में परिवर्तित हो गया। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हाइड्रोजन जो गैस जो बन रही है उसका जो आयतन है ऑक्सीजन की अपेक्षा दुगना होता है। तो इसका कारण यह है कि जो जल है उसमें हाइड्रोजन के दो अणु या दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का निर्माण करता है। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के जो गैस है उसका आयतन या उसकी सांद्रता अधिक होगी ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम चलते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर ब्रोमाइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो आइए देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को अगर इसको प्रकाश में रखता है तो इसका वियोजन हो जाता है और Ag और प्लस में Cl2 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम प्रकाश में रखते हैं तो इसका भी अपघटन हो जाएगा और Ag प्लस में Br2 हमें प्राप्त होगा। यानी कि वियोजन क्रिया को रोकने के लिए सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को रखा जाता है।
एक क्वेश्चन और यहाँ पर एक छोटा सा कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपके ये सब वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। एक क्वेश्चन और आता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ साफ पता चल रहा है ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का ग्रहण होना, सोखना, यानी कि हम इसको इस तरह परिभाषित करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत का अवशोषण होता है या ग्रहण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, जितनी भी अपघटन या वियोजन जो अभिक्रिया जो होती है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन सब क्वेश्चन को आपने याद करना है और लिखना है। आपका धन्यवाद।